Hello everyone, I am Komal from Classomania. This video is in continuation with part 2. In this video, we are going to study imperfections in solid. So let's begin. Imperfections in solid. As we know what a crystalline solid is, it has a regular arrangement of constituent particles. So when the irregularity occurs in the pattern of crystal arrangement of solid lattice, what will happen? Defects will generate. Okay, और हम क्या बोल सकते हैं? Imperfections will occur, and imperfections are also known as crystallographic defect. So when does this occur? When the crystallization process occur at a very fast or at an intermediate rate. So defects will generate. The types of defect in a crystal, there are 4 kinds: point defect, line defect, surface area defect and volume defect. एक एक करके हम स्टडी करेंगे, बट इन 12th NCERT पॉइंट डिफेक्ट को ही डिटेल में स्टडी किया है. ऑलराइट, सो हम बाकी सबका आइडिया लेते हैं और बस पॉइंट डिफेक्ट को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे. सो पॉइंट डिफेक्ट इज 0 डायमेंशनल डिफेक्ट. In general, the solid crystal, the crystal lattice has to be like this. Okay, जब point defect होगा तो what will happen? Removal या addition या displacement of atomic species हो सकता है. Okay, so point defects are those defects that occur only at or around a single lattice point. इसीलिए उसको नाम क्या दिया है? Point defect. And they are not extended in space in any dimension. तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे इन्हें? 0 dimensional defect. Next one is line defect. Line defect are known as 1 dimensional defect. Crystal lattice ऐसा होना चाहिए था, but line defect जब आएगा तो क्या हो जाएगा? Linear defects आ जाएंगे. Okay, मिसअलाइंड हो जाएंगे इनके क्रिस्टल लैटिस और एक लीनियर पूरी की पूरी लाइन गड़बड़ा जाएगी. नेक्स्ट इज सरफेस एरिया डिफेक्ट. सरफेस एरिया डिफेक्ट इज और आल्सो नोन एज 2 डायमेंशन डिफेक्ट. सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन? क्रिस्टल लैटिस ऐसा होना चाहिए था, लेकिन पूरे सरफेस में क्या हो जाएगा? डिफेक्ट आ जाएगा. सो वी कैन से they occur when crystallographic direction of the lattice abruptly changes. Okay, so ये कब हो सकते हैं? ये generate कब होंगे? जब 2 crystal occur होंगे और separately grow होंगे and then they meet, then surface area defect will occur. Next is volume defect. So volume defect are known as 3 dimensional defect. अब वॉल्यूम डिफेक्ट में क्या हो सकता है? क्रिस्टल लैटिस ऐसा होना चाहिए था. वॉल्यूम डिफेक्ट में क्या हो जाएगा? क्रैक्स हो सकते हैं या फिर वॉइड्स आ सकते हैं या फिर इम्प्योरिटी का क्लस्टर हो सकता है. सो इन्हें हम ये भी बोल सकते हैं क्लस्टर ऑफ वेकेंसीज आ जाती हैं वॉल्यूम डिफेक्ट में. नाउ वी विल डिस्कस पॉइंट डिफेक्ट इन डिटेल. सो पॉइंट डिफेक्ट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. So in case of stoichiometric defect, stoichiometric remains undisturbed. Okay, stoichiometry remains undisturbed. यानी कि जो केटाइन एनाइन का रेशियो केमिकल फॉर्मूले में होना था वही मेंटेन्ड रहता है. एंड दीज डिफेक्ट आर ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट और थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट. वाई? क्योंकि ये टेम्परेचर इंक्रीज होने पे दीज डिफेक्ट जनरेट. ओके, सो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आर ऑफ 2 टाइप. या तो हम बोल सकते हैं नॉन आयनिक डिफेक्ट या फिर ये हो सकते हैं आयनिक डिफेक्ट. सो नॉन आयनिक 2 टाइप के हो सकते हैं: वेकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. आयनिक डिफेक्ट 2 टाइप के हो सकते हैं: फ्रेंकल एंड शॉटकी. सो वेकेंसी डिफेक्ट. अब वेकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है? कुछ लैटिस साइट वेकेंट हो जाती हैं. ध्यान से देखना, एटॉमिक साइट्स है ये सारी. अब ये इसमें से कुछ साइट्स क्या होंगी? वेकेंट हो जाएंगी. दे विल लीव देयर पोजीशन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. सो इसका इफेक्ट क्या होगा? वेकेंसी डिफेक्ट का इफेक्ट क्या होगा? दे कैन डेवलप on heating the substance.
दे कैन डिक्रीज द डेंसिटी, डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और लार्ज वैकेंसी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस कर सकती है डक्टिलिटी को, हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, टिन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड। नेक्स्ट इज interstitial defect. Interstitial क्या होता है, between spaces. So in this case what happens, और atom occupy करेगा interstitial site को, okay, so atoms occupy करेंगे interstitial site को. So in this case what will happen, कोई foreign material भी आ सकता है या फिर same हो सकता है, तो foreign material या same crystal आया और same atom आया और crystal lattice में interstitial sites को occupy कर लिया, तो in this case what will happen, density will increase. Okay, for example in steel production carbon add होता है iron में, एक और example है hydrogen in palladium, और ये सुपर कंडक्टर मटेरियल बनाने में भी यूजफुल है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. नेक्स्ट इज फ्रेंकल डिफेक्ट. अब फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है, आयनिक डिफेक्ट. सो इन दिस केस क्या होता है, एटम या कैटायन लीव्स इट्स ओरिजिनल प्लेस, क्या करेगा, कैटायन लीव इट्स ओरिजिनल स्पेस एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट. ओके, अपनी पोजीशन इसने leave की and it will occupy interstitial site. So what will happen, cation smaller in size होते हैं, इसीलिए क्या करेंगे, interstitial site को occupy कर लेंगे. इस केस में क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, सेम ही रहेगी, no effect on density, and electrical neutrality is also maintained. जितने नेगेटिव चार्जेस हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, so electrical neutrality is maintained. इसके एग्जाम्पल होंगे सिल्वर ब्रोमाइड, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड. नेक्स्ट इज शॉटकी डिफेक्ट. इन दिस केस द difference in cation and anion size is very small, so equal number of cation and anion get missing, so atoms permanently leave their crystal, so there is formation of two vacancies. The density of the solid decreases in this case, example being sodium chloride, cesium chloride, etc. अब हम पढ़ेंगे impurity defect. Impurity defects. Impurity defects are also called extrinsic defect. Why? Because some foreign atom occupy either lattice site या फिर vacant interstitial site. So जब कोई भी impurity introduce होगी तो what will happen, properties will change, so they will affect the electrical behavior. Okay, so they are responsible for electrical behavior of semiconductors. अगर foreign atom introduce हुआ lattice site पे, तो these will be called substitutional solid solution, क्योंकि substitute कर दिया, foreign atom ने host atom को substitute कर दिया. अगर वो ऑक्यूपाई करे वेकेंट इंटरस्टिशियल साइट, तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन. एक एग्जांपल की हेल्प से हम स्टडी करते हैं. हमने लिया सिल्वर क्लोराइड और इसमें इंट्रोड्यूस किया स्ट्रोंशियम क्लोराइड. सो इन दिस केस सोडियम आयन विल बी रिप्लेस्ड बाय स्ट्रोंशियम आयन. लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ इट्स क्रिस्टल. So sodium ion will disappear, though Na plus will disappear, and strontium 2 plus will occupy its place, और एक क्या हो जाएगी, vacancy. Okay, so this is an example of impurity defect. Next example would be cadmium chloride when it is introduced to silver chloride. Now we will study non-stoichiometric defect. अब नॉन स्टोइकियोमेट्री से ही पता चल रहा है कि इधर क्या होगा, स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब होगी. इन्हें हम एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं या फिर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर रेज करने पे ये डिफेक्ट अराइज होते हैं. सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन बिकम्स डिफरेंट. जो केमिकल फॉर्मूला में होना था, कैटायन टू एनायन रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. ये दीज आर ऑफ टू काइंड, मेटल एक्सेस डिफेक्ट या फिर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट.
अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो होगा ये एनायनिक वेकेंसी की वजह से, या फिर होगा एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले तब। और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कब हो सकता है? जब कैटायन मिसिंग हो जाए। So first is metal excess defect due to anionic vacancy. So I have taken an example of sodium chloride crystal. तो in this case अगर हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड को हीट किया in the presence of sodium atmosphere, यहाँ पे मान लो कि सोडियम है, ओके, सो व्हाट विल हैपन, जो क्लोरीन है Cl नेगेटिव है, दिस विल गेट डिफ्यूज्ड, ये बार बार क्या करेगी, सोडियम तो यहाँ पे सरफेस पे है और यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन यहाँ पे बार बार जाके क्या करेगा, डिफ्यूज होता जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, जैसे ही ये जाएगा, सो व्हाट विल हैपन, वेकेंसी विल कम। अब वेकेंसी होगी तो यहाँ से क्या होगा, सोडियम जो आयनाइज होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ट्रैप हो जाएगा, क्लोरीन की साइड पे इलेक्ट्रॉन सोडियम से ट्रैप हो जाएगा। सो दिस साइड जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इस सेंटर को बोलते हैं हम एफ सेंटर और फार्बिन सेंटर। दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम जर्मन वर्ड फार्बा, फार्बा मीन्स कलर, ओके। सो व्हाट विल हैपन, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऑक्यूपाई करेगा क्लोरीन की प्लेस को, सो सोडियम क्लोराइड होता है वाइट कलर का, तो ये क्या होगा, वाइट कलर की एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा एंड कलर चेंज विल टेक प्लेस। सो सोडियम क्लोराइड येलो कलर में चेंज हो जाएगा, ओके, सोडियम क्लोराइड येलो कलर में चेंज हो जाएगा। अदर एग्जांपल्स आर पोटेशियम क्लोराइड, जब पोटेशियम क्लोराइड को हमने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम एटमॉस्फेयर, सो व्हाट विल हैपन, इसका कलर चेंज होगा वॉयलेट, इट विल चेंज टू वॉयलेट कलर। एक और एग्जांपल है, लिथियम क्लोराइड को अगर हीट करें लिथियम के एटमॉस्फेयर में तो वो क्या होगा, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वी स्टडी मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। So we have taken an example of ZnO, जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड में अगर हमने क्या किया, जिंक ऑक्साइड को हमने हीट किया तो इट विल लूज ऑक्सीजन, ओके, इट विल लूज ऑक्सीजन और जिंक Zn2+ will occupy interstitial sites, okay, Zn2+, extra Zn2+ will occupy interstitial site। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ओके, इलेक्ट्रॉन विल कम। सो इन दिस केस अगर हमने क्या किया, जिंक ऑक्साइड को हीट किया, व्हाइट कलर का होता है जिंक ऑक्साइड, हीट किया तो इट विल टर्न इनटू येलो कलर। व्हाई, बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कमिंग इट विल अब्सॉर्ब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी और कलर चेंज विल टेक प्लेस। सो रिएक्शन क्या होगा, जिंक ऑक्साइड विल गिव Zn2+ plus half oxygen and 2 electron. So in this case what is happening, zinc oxide में interstitial site पे क्या occupy हुआ, Zn2+, electrical neutrality maintain करने के लिए 2 electron भी आ गए। Next is metal deficiency defect। अब metal deficiency defect में क्या होता है, this defect occurs when metal shows variable valency, okay, for example in transition metal। so ये defect कब आएगा, due to missing of cation from its lattice site and the presence of cation having higher charge in adjacent lattice site। let us see an example। फेरस ऑक्साइड, सो फेरस ऑक्साइड को इस रेशियो में प्रिपेयर करना इज डिफिकल्ट। सो आइडियल कॉम्पोजिशन होना था FeO, बट व्हाट विल हैपन, Fe2+ मिस होंगे और क्या होगा, अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट Fe3+ विल ऑक्यूपाई देयर प्लेस और इधर क्या होगा, वेकेंसी, ओके। सो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो गई और रेशियो क्या बन जाएगा, FeO बनना था लेकिन क्या बनेगा, Fe0.95O। ये 0.93 से 0.96 तक वेरी करता है, ओके। अदर एग्जांपल्स वुड बी फेरस सल्फाइड,
निकल ऑक्साइड, सो इनमें भी क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है ऑन हीटिंग. So now we will see why are defects important. So there are lot of properties that are controlled or affected by defects. For example, electrical या thermal conductivity in metal क्या होती है, defects generally point defect की वजह से क्या होती है, कम होती है. डोपिंग की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स में बढ़ जाती है. आयनिक कंडक्टिविटी डिपेंड करती है वैकेंसीज पर. It also affects optical and magnetic property. Colors defects पे बहुत ज़्यादा depend करता है. Mechanical strength strongly dependent upon the defects. So that is all for this chapter. If you have any doubt, you can drop your question in the comment section. Thank you for watching.